हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 2021 के संबंध में। दोस्तों, आप इसको अब 21 के नाम से नहीं, अब आप इसे 2022 के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो 2022 में वो पूर्ण करवाई जाएगी। तो वैसे हम इतने दिन इसको 2021 के नाम से बोल रहे थे, लेकिन आज से आप इस वैकेंसी को 2022 के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि 2021 है वो अब एंड होने को आया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो है इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टोटल पोस्टें कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन डेट कब है, कब नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या रहेगी। इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस टॉपिक वाइज आपको मैं बताऊंगा, सिलेक्शन की प्रोसेस बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन है किस प्रकार से होगा। आपको जो ये वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, ऐसा समझो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि 10 माह बाद इसका एग्जाम है। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप आज से इसकी तैयारी में जुट जाएँ। टाइप ऑफ रिटन एग्जाम, मतलब रिटन एग्जाम किस प्रकार से होगा, उसमें क्या आएगा। उसके बाद में आपका जो फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके अलावा आपको सिलेबस का टॉपिक वाइज बताऊंगा, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या इसमें किस प्रकार से रहने वाला है, एग्जाम का प्लान आपका क्या रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जानकारी बताने से पहले यहां मैं आपको एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वो दिखाना चाहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2021-2022, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, अब की बार है वो कौन कराएगा। एसएससी इसका है जो एग्जाम है कंडक्ट करवाने वाला है, वो पूरी प्रोसेस है वो एसएससी के माध्यम से अब की बार है होने वाली है। तो एसएससी ने इस वैकेंसी को लेकर कैलेंडर वो जारी कर दिया है और आप यहां ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। 6 नंबर पे रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 CBE। आप इसमें देखते हैं कि 27/6/2022 को आपका नोटिफिकेशन आएगा, 26 जुलाई 2022 को, यानी कि एक माह तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और एग्जाम डेट है, आप देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में इसका है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज, हम बिंदुवार इस वैकेंसी के बारे में कि क्या कुछ रहने वाला है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आप सब जानते हैं कि 27 जून 2022 को नोटिफिकेशन आएगा। अप्लाई फॉर्म है वो स्टार्ट कब से हो जाएंगे, 27 जून से हो जाएंगे और 27 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अक्टूबर 2022 होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया इसमें आपका क्या रहने वाला है। जो ये वैकेंसी है, आप समझते हैं कि इसमें कम से कम एलिजिबल होने के लिए 21 वर्ष आपकी आयु है मिनिमम होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आपकी उम्र अगर द रेंज ऑफ द एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स अंडर नॉर्मल, मतलब जो है आपकी होनी चाहिए, मतलब 21 से 30 साल के बीच में आपकी अगर उम्र है तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। हालांकि कुछ जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको इसमें छूट भी मिलेगी। जैसे मैं बात करूं, जो दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके लिए क्या है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओबीसी डिवीजन के लिए 43 साल है और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स SC/ST डिवीजन के लिए 45 ईयर्स आपको यहां पर है एज है वो आपको क्राइटेरिया मिल रहा है। अब मैं बात करूं जनरल स्टूडेंट्स, जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको कैटेगरी वाइज जो उम्र में छूट है, आप देखते हैं कि यहाँ कैटेगरी है, यहाँ पर अपर एज लिमिट रिलेक्शन है यानी छूट। SC/ST में देखते हैं, सामान्य में बात करूं तो 21 से 30 तक है, तो आप इसमें देखते हैं SC/ST को 5 साल की अलग से छूट है, यानी कि 21 से 35। ओबीसी को यानी कि 3 साल की है, मतलब 30 से 33 हो गया, यानी 21 से लेकर 33 साल तक हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन है उनको भी 5 साल की है, और जो एक्समैन है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस में जो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं उनके लिए इसमें एज क्राइटेरिया है, आप देखते हैं 40, 43 और 45 ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया है। ये दोस्तों डिपार्टमेंटल का मतलब क्या है, जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सर्विसमैन है उनके लिए है। और दोस्तों, ये एक्समैन कौन होता है, जो गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी विभाग में काम कर चुके हैं उन्हें हम एक्स सर्विसमैन मानते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होगी। तो आप कम से कम 10+2 यानी कि 12वीं पास है आप होनी चाहिए ये। और किससे होना चाहिए, किसी भी जो आपके भारत के कोई भी जो बोर्ड है उससे आप कम से कम 12वीं पास हो, ये जरूरी है। साथ में आप यहां देखते हैं मस्ट हैव HMV
लाइसेंस बिफोर अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास में HMV लाइसेंस है वो होना ही चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक है, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें पात्रता रखते हैं, आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात मैं बात करूं कि इसमें HMV का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मतलब आपको एक्सपीरियंस रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपने HMV बनवा लिया है, HMV यानी हैवी जो लाइसेंस होता है वो बनवा लिया है, तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के बाद में अगर आप HMV बनाते हैं तो वो दूसरी बात है, उसकी क्या कंडीशन रहेगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक जो जानकारी है इसमें आप अपना फॉर्म भरने से पहले पहले अपना जो HMV लाइसेंस है वो बनवा लें, अगर आप इसमें अप्लाई करके इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो दो बात हो गई कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास प्लस में HMV आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस है वो आपको 0 दिन का चलेगा, यानी आपके पास में अगर HMV है तो आपको एक्सपीरियंस की अलग से आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें, द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग राउंड्स, यानी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होने वाला है, यानी कि आपका जो SSC कंडक्ट करवाएगा एग्जाम वो आपका कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पर होगा तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। फिजिकल एंडोर्समेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि जो आपका PE है और MT है ये भी आपका सेकंड राउंड में होने वाला है। तीसरे राउंड में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है और चौथे आपके राउंड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। अब इसमें किस प्रकार से क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो आपका जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपका जो सिलेबस है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला जो पोर्शन है आप देखते हैं, सबसे पहला जो पोर्शन है आप देखते हैं जनरल अवेयरनेस। यहां पर पार्ट ए देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप जो ये टॉपिक दिए हुए हैं आप इन टॉपिक में से जो प्रश्न है वो आएंगे। दूसरा पार्ट है आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, आप जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग आपको यहां से, मेंटेलिटी भी आप इसे कह सकते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तीसरा जो पार्ट है वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो आपकी मैथ्स है, मैथ से भी आपसे यहां से टॉपिक है वो दिए गए हैं। चौथा जो पोर्शन है वो आपके है रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इससे भी यहाँ पर आपसे प्रश्न है, ये टॉपिक है आपको दिए हुए। CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स भी स्पेशल यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT हो जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको 90 मिनट का टाइम इसमें मिलने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको इसमें 90 मिनट में आपको करने हैं और हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं, जो फर्स्ट पोर्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसे हम GK बोलते हैं। GK में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 ही मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ से आपको 20% और 20 ही मार्क्स रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से भी आपको 10% पूछे जाएंगे, ये नहीं 50 नंबर का तो ये हो गया। GK आपके GI और NA यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, यानी मैं मारवाड़ी में बात करूं या राजस्थानी में बात करूं या हिंदी में बात करूं तो 20 नंबर का आपका GK आएगा, जिसमें भारत का आपका पॉलिटिकल आएगा, भारत का हिस्ट्री आएगा, भारत का ज्योग्राफी आएगा, भारत का करंट आएगा और खेल कूद से संबंधित भी प्रश्न है यहाँ पर पूछे जाएंगे, स्टैटिक GK से संबंधित। ठीक है, नंबर 2 बात करूँ मैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग के सिलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से आपको 20% पूछे जाएंगे और जो मैथ्स है, गणित जिसे बोलते हैं, यहाँ से 10% पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये 50 नंबर का मैटर हो गया। और 50 नंबर का जो पोर्शन है पार्ट D में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्राइविंग स्किल से संबंधित है 50 आपके क्वेश्चन और 85 मार्क्स रहेंगे। तो 50 + 50 आप यहाँ देखते हैं कि टोटल कितने हैं, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम आपको है यहाँ पर मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि जो फिजिकल एंडोर्समेंट ए मेजरमेंट टेस्ट है यानी PE और MT है, इसमें किस प्रकार से क्या आपको करना है। तो 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है कि आपसे फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे रनिंग करवाते हैं, लॉन्ग जंप करवाते हैं या उछल कूद, लंबी कूद, हाई जंप जो भी करवाते हैं। एक ये होता है कि आपका जो मेजरमेंट है आपके शरीर का,
जो मैंने बताया कि आपकी रनिंग होगी, जंप होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये तो हो गया आपका फिजिकल एंडरसमेंट टेस्ट। और एक होता है आपकी हाइट है, आपका चेस्ट है, आपकी चेस्ट का फुलाव है, ये चीजें किस में आएगा, आपके फिजिकल मेजरमेंट में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि जो फिजिकल एंडरसमेंट टेस्ट होने वाला है, इसमें जो आपको रनिंग करनी है, सबसे पहले रनिंग आपको कितनी करनी है, 1600 मीटर। टाइम आप इसमें देख सकते हैं कि 7, 8 और 9 किसके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से दिया गया है। आपकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में करना है, अगर 30 से 40 है तो 8 मिनट में करना है, और 40 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको 9 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है वो क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से इसको भी डिवाइड किया गया है, हाई जंप को भी डिवाइड किया गया है। यहां पर 3.5 फीट आपको हाई जंप है मैक्सिमम लगाना है, और लॉन्ग जंप आपको मैक्सिमम 12.5 फीट वो करना है। अब बात करते हैं जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है इसके बारे में। तो फिजिकल मेजरमेंट में आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका चेस्ट है 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन है यानी सीने का फुलाव वो 4 से 5 सेंटीमीटर है आपका होना चाहिए। तो आप इसमें ये टेस्ट को पास है कर लेते हैं। अब इसमें आप इसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ड्राइविंग से संबंधित अब आपका पोर्शन है वो ट्रेड टेस्ट है वो स्टार्टिंग होगा। अब इसमें क्या क्या करवाया जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये टोटल है 150 नंबर का होगा। दूसरी बात मैं बताऊं, ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, इसमें फॉरवर्ड के 20 मार्क्स है, रिवर्स के 20 मार्क्स है, और पार्किंग के 10 मार्क्स है, यानी 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कम से कम 25 नंबर लेकर आना कंपलसरी है, नहीं तो आप फेल माने जाओगे। ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल है, इसमें भी 20, 20 और 10 मार्क्स हैं, और ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, और कम से कम 25 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस, यहां से आपको 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, और नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस से संबंधित है जो टेक्निकल जानकारी वाहन की, यहां से भी आपको क्या है 25 अंक है, वो आपको यहां 25 अंकों में से 12.5 अंक कम से कम लेकर आने जरूरी है। वैसे आप ट्राई करो कि आपको पूरे में से पूरे अंक है वो मिले। इस प्रकार से आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो टोटल 150 नंबर का है होने वाला है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। क्या होगा, मेडिकल टेस्ट। मैं क्षमा चाहूंगा मैं फास्टली बोल रहा हूं, लेकिन फास्ट नहीं बोलूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कम समय में अधिक जानकारी, ये हमेशा से हमारा फार्मूला हो रहा है। तो इसमें मेडिकल टेस्ट में क्या है, हेल्थ है, द कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड फॉर साउंड हेल्थ एंड वेदर दे आर फ्री फ्रॉम डिसीज, डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटीज, यानी कि आपको यह चेक किया जाएगा कि आप सुनने में तो सक्षम है, किसी चीज को सुन सकते हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं, कोई विशेष प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं लगी हुई है। ये इसके अलावा विजन यानी कि दृष्टि, विजन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड फॉलोइंग विजन कंडीशंस आर मैंडेट, यानी आपकी बेटर आई 6/6 विदाउट ग्लासेस आपकी है वो दृष्टि होनी चाहिए, और रोज आई है 6/12 है विदाउट ग्लासेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। ये आज का जो हमारा वीडियो है वो अंतिम क्षणों में, तो मैंने जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए थी वो मैंने दे दी है, और आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ जानकारी आपको और चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।